दोस्तों नमस्कार। प्रेम सर की क्लास में आपका सभी का स्वागत है बच्चों। तो हमारा चल रहा था प्रायिकता चैप्टर नंबर 13 क्लास 12th। तो उसमें बेसिक पार्ट फर्स्ट वाला हो गया था। सेकंड वाली बेसिक में मैं आपको पासों के खेल के बारे में बताता हूँ कि पासों का खेल कैसे होता है। तो हम पासे का खेल समझेंगे बेटा कि पासे का खेल क्या होता है और पासे से संबंधित जो सवाल होंगे उनको कैसे सोल्व करना है। तो पासे के खेल में पहला केस क्या बनता है कि जब एक पासे को उछाला जाए एक पासे को उछाला जाए तो प्रतिदर समष्टि क्या बनता है, S = 1 2 3 4 5 और 6 बनता है। और इसमें नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना हो गया, 6 हो गया। अब दूसरा केस क्या बनता है भाई, जब एक पासे को कितनी बार, दो बार उछाला जाए, तो प्रतिदर समष्टि कितना बनता है। हर विद्यार्थी को पता है, 10th क्लास में पढ़ चुके हैं। 1,1 1,2 ऐसे आपका कहाँ तक होगा 1,6, 2,1 से लेके कहाँ तक होगा 2,6 तक, 3,1 से लेके कहाँ तक होगा 3,6 तक, ऐसी 4,1 से लेके कहाँ तक 4,6 तक, और 5,1 से लेके कहाँ तक 5,6 तक, और 6,1 से लेके कहाँ तक 6,6 तक। अब क्या करना है, यदि हम आपसे इसमें ये पूछें कि नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने होंगे, तो वो होंगे आपके 36। कितने होंगे बच्चों, 36। अब इतना तो हम जानते हैं, लेकिन क्वेश्चन कैसे आएगा गुरुजी। तो क्वेश्चन ऐसे आएगा बच्चों, ऐसे है। यदि मैं क्वेश्चन बना के देता हूँ, यदि दो पासों के युग्म को उछाला जाए तो निम्न प्रकट की प्रायिकता ज्ञात करो। तो मैंने क्वेश्चन दिया कि मैंने दिया द्विक अंक आने की प्रायिकता, तो द्विक अंक कौन कौन से होते हैं, 1,1 2,2 कहाँ तक होते हैं 6,6। तो बताओ टोटल कितने होंगे 6, तो इसकी प्रायिकता होगी 6/36 1/6। ऐसे ही आपका एक और क्वेश्चन बना के देता हूँ, असमान, मैंने बोला असमान अंक आना। तो असमान अंक कौन से आते हैं, ये तो समान वाले हो गए। तो टोटल कितने हो गए 36 में से 6 ही हटा दो तो बचे कितने 30/36। तो इसका आंसर आ गया 5/6। अब इसी प्रकार बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। और देखो मैंने बोला कि दोनों पासों पर 5 अंक आना, दोनों पासों पर कितना अंक आना, 5 अंक आना। तो दोनों पासों पर 5 अंक आने के लिए क्या मतलब हुआ कि दोनों पासों पर 5,5, तो इसका मतलब हो गया 1/36। ठीक है। और देखो पासे से संबंधित मैंने बोला 5 अंक प्रकट होना, तो इसका मतलब हो गया 5 अंक कितनी बार प्रकट होगा 11 बार अपॉन 36। अंकों का योग 6 आना, और देखो अंकों का योग कितना आना 6 आना। तो 6 कहाँ आता है 1,5 2,6 2,4, उसके बाद 3,3 4,2 और 5,1। तो ये कितने हो गए
1 2 3 4 5, ये आ गया आपका 5/36। तो इस हिसाब से अपना क्वेश्चन आगे बढ़ता चला जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको 2 पासों का प्रोसेस समझाता हूँ कि 2 पासों का काला जादू, 2 पासों का छोटा सा काला जादू बताता हूँ कैसे क्वेश्चन करते हैं। 2 पासों के काले जादू के लिए आपको एक ऐसे बनाना है, और हमें सबको पता है कि 2 पासों को जब फेंकते हैं तो मिनिमम योग कितना आता है, 2, फिर 3, फिर कितना आ सकता है, 4, 5, 6 और यहाँ पे 7, 8, 9, 10, 11 और 12। ये जो ऊपर वाली लाइन है ये लिखा हुआ है अंकों का योग, और जो नीचे लिखा है इसको मैं लिख देता हूँ 1 2 3 4 3 4 5 6 5 4 3 2 1। तो बच्चों देखो इसमें कैसे पता लगता है कि हमें पता है कि अंकों का योग कितना, 2 आने की प्रायिकता, टोटल नंबर ऑफ एनएस कितना होगा, ये होगा 36। अब यदि अंकों का योग 2 है तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/36। अंकों का योग 3 आने की प्रायिकता 2/36। अंकों का योग 4 आने की प्रायिकता 3/36। 7 आने की प्रायिकता 6/36। 9 आने की प्रायिकता 4/36। 10 आने की प्रायिकता 3/36। 12 आने की प्रायिकता 1/36। तो ऐसे ही आपके क्वेश्चन नॉर्मल बनते हैं, तो उसको हम यहाँ से डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो, अब मैं 3 पासों का समझाता हूँ कि 3 पासों को एक साथ उछाला जाए, 3 पासों को एक साथ उछाला जाए तो उसका काला जादू, देखो बेटा ऐसे बनाना है, और उसको ऐसे करो, ऐसे। और यहाँ पे हमें पता है कि अंकों का योग जब 2 आता था तो 1 और 1 2, और जब 2 बार उछालते थे, जब 3 बार उछालूंगा तो 1 1 1, तो मिनिमम योग कितना होगा बेटा, 3 होगा, और हाईएस्ट योग कितना होगा, 6 6 6 18। तो इसका मतलब हो गया कि मिनिमम अंकों का योग कितना हो गया, 3। उसके बाद कितना, 4 5 6 7 8 9 और 10। उसके बाद 11 12 13 14 15 16 के बाद 17 17 के बाद 18। और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 ना होके यहाँ पे याद रखना है आपको 4 2, और यहाँ से आपको उल्टा करना है 2 4, और उसके बाद आपका 6 5 4 3 2 1। और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है 1 1 3 6 10 15 और 21 25 और 27। तो यहाँ से उल्टा होगा 27 25 21, यहाँ पे आएगा 21, और यहाँ पे आएगा 15, ये होगा 10, और 10 के बाद 6 3 1 6 3 1। तो ये वाला जो लिखा हुआ है यहाँ से इसकी प्रायिकता निकलेगी भाई, ये वाला 25 21 15 10 6 3 1। जैसे अंकों का योग 3 आने की प्रायिकता 1/, देखो 3 बार उछालेंगे तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना बनेगा, 216 बनेगा, 6 × 6 × 6। ये सभी विद्यार्थी को पता है। तो 2 बार उछालते हैं तो 36 बनता है, 3 बार उछालते हैं तो 216 बनता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब 3 पासों को एक साथ उछाला जाए तो अंकों का योग 3 आने की प्रायिकता 1/216,
4 आने की प्रायिकता 3/216, 5 आने की प्रायिकता 6/216, 6 आने की प्रायिकता 10/216, 7 आने की प्रायिकता 15/216, 8 आने की प्रायिकता 21/216, 9 आने की प्रायिकता 25/216 और 10 आने की प्रायिकता 27/216। इसी प्रकार 11 आने की प्रायिकता 27/216, 12 आने की प्रायिकता 25/216, 13 आने की प्रायिकता 21/216 और 14 आने की प्रायिकता 15/216। इसी प्रकार से हम इनकी प्रायिकताओं को 18 आने की अंकों का योग 18 आने की प्रायिकता 1/216। तो इस हिसाब से बेटा हम 3 पासों को या एक साथ उछालना या इसका काला जादू ये होता है। अब इसमें और क्या मुख्य बातें हैं, तो ये 2 बातें मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, जो 2 पासों को एक साथ उछालना और 3 पासों को एक साथ उछालना।